नाउ डेन के हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे जीजी ट्रांसफॉर्म होता है एविल आई में कुछ माइनर सेकंड के लिए, लेकिन उतने में ही मोमोयाशी का पूरा घर तबाह कर देता है और यहीं पे हो जाती है एपिसोड 5 की एंडिंग। नाउ आज ये इस वीडियो में एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी काफी कम टाइम में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और उससे पहले अगर तुमने पहले के एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो एक बार रिकमेंडेड जरूर करूंगा कि एक बार जाकर के वो चेकआउट जरूर कर लेना। नाउ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो जहाँ से एपिसोड 5 की एंडिंग होती है वहीं से एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है। देखते मोमोयाशी का घर टूट चुका होता है, वो भी आगे से, लेकिन जीजी ठीक है। और ये सब चीजें होता है एक सोया सॉस के चक्कर में। सोया सॉस का एक ड्रॉप जीजी के ऊपर गिरता है जो कि ठंडा होता है, और इसी की वजह से जीजी एविल आई में कन्वर्ट होता है। लेकिन अब जीजी कंट्रोल में है, और तभी ओकारोन बोलता है कि ये एविल आई और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, और ऐसा ही रहा तो इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एंड फिर उसके बाद तुरंत कुछ 4 लोगों का ग्रुप आता है जो कि बहुत ही अजीब से दिख रहे होते हैं, और ये कोई और नहीं, ये हयाशी ग्रुप होती है। तुम्हें इनके बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इनके पास ऐसी पावर है जो अपनी आवाज को स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं, जिनके वजह से सारे आत्माओं से ये बात कर सकते हैं। और ये आए थे एविल आई के पूजा का हिस्सा बनने के लिए, जिसे सेको ने बुलाया था। एंड फिर उसके बाद वो पूजा शुरू हो जाता है, जिसके अंदर एविल आई को कैद करने की प्रक्रिया चल रही होती है। एंड इनका गाना इतना ज्यादा बेहतरीन था कि पूरे जापान में इसने कई सारे लोगों को अट्रैक्ट किया था अपनी तरफ। एंड पूरे जापान में नहीं, ये एनिमे के अंदर भी जितने भी मोमो के ग्रुप थे वो सारे अट्रैक्ट हो चुके थे इस गाने से लेकर के, क्योंकि इनका गाना था ही इतना ज्यादा बेहतरीन। और अपने गाने की वजह से इन्होंने कई सारे आत्माओं से भी कनेक्शन बना लिया था, जो कि इन्हीं के पास आते हैं। तो जैसे ये प्रोसेस धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था, तो जीजी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि मत मारो एविल आई को, मैंने उससे वादा किया था उसके साथ खेलने का, और उसकी बॉडी में काफी ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही थी। एंड तभी मोमो अपने पावर का यूज करके जीजी को पकड़ लेती है। एंड तब मोमो फील करती है कि आखिर कैसे वो एविल आई उस छोटे से कमरे के अंदर बंद था, एंड बस उसकी एक ही इच्छा थी कि वो बस बाहर निकल करके उन बच्चों के साथ कुछ टाइम के लिए खेले। एंड फिर उसके बाद जीजी बोलता है कि ऐसा मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि ठंडे पानी से दूर रहूं, एविल आई को मत मारो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड फिर उसके बाद सेको उठती है और तुरंत उस आग को बुझा देती है और पूजा को वहीं पे रोक देती है, और बोलती है कि अब एविल आई हमारे साथ रहेगा। एंड फिर ये सब बोलने के बाद सेको उन हयाशी ग्रुप वालों से भी माफी मांगते हुए उन्हें वापस भेज देती है। और यहाँ पे आर्या बोलती है कि माफ करना, मैं ये चीज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं अपना टाइम इसके सेल्फिशनेस के चक्कर में बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगी। एंड फिर उसके ठीक बाद ओकारोन बोलता है कि कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा और भी ज्यादा ताकतवर होने की, जिससे मैं एविल आई को हरा सकूं। एंड फिर उसके बाद मोमो भी बोलती है कि मैं भी ताकतवर बनने की कोशिश करूंगी। एंड इन दोनों के रेडी होने के बाद फिर आर्या भी बोलने लगते हैं कि मैं भी कोशिश करूंगी ताकतवर बनने की। एंड फिर यहाँ पे 2-4 बारिश की बूंदें गिरती है, और फिर से कुछ माइनर सेकंड के लिए जीजी एविल आई में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड फिर उसके बाद अगेन से वो हयाशी ग्रुप वाले आते हैं और बोलते हैं कि माफ करना, हम दोबारा आ गए, लेकिन अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें कांटेक्ट जरूर करना। एंड फिर ये सब बोल करके वो अपना सामान उठा करके फिर से चले जाते हैं। और घर टूट जाने की वजह से घर के अंदर काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई थी, तो सेको बोलते हैं कि सुपरमार्केट से जाकर कुछ कार्डबोर्ड ले आओ जिससे हम ठंड को रोक सके। एंड जैसी रात होती है, जीजी टॉयलेट के लिए जाता है, और उसी के पीछे पीछे ओकारोन भी जाता है। एंड फिर उसके बाद ओकारोन जीजी को गर्म पानी से हाथ धुलाता है। एंड फिर उसके बाद बताता है कि जब टर्बो ग्रैनी ने मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया था, तब सारा देखभाल मेरा मिस सेको नहीं किया था, और मैं उन्हें खाने पीने और कपड़ों का सारा पैसा देने आया था, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया, और बोला कि मेरे को देने से अच्छा तुम किसी उस आदमी को देना जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत हो। एंड फिर जीजी ओकारोन से बोलता है कि ओकारोन तुम बहुत अच्छे हो। एंड फिर उसके बाद सुबह होती है, आयरा अपने मेकअप करने लगती है। एंड फिर उसके बाद रेडी होने के बाद ये सब स्कूल चले जाते हैं, और मोमो अपने दोस्तों से बोलते हैं कि बहुत हो गया, अब मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी और अपने पैसों से अपने घर को रेनोवेट करूंगी, क्योंकि मुझे इस टाइम पे गर्मी चाहिए। एंड फिर उसके बाद उसकी दोस्त बोलती है कि एक लड़की है जिसे एक पार्टनर चाहिए रेस्टोरेंट के अंदर। एंड फिर उसके बाद मोमो रेडी हो जाते हैं उस लड़की के साथ काम करने के लिए उस रेस्टोरेंट में। एंड फिर उसके बाद मोमो की दोनों दोस्त ओकारोन को पकड़ के अपने साथ डेट पे लेके जाती है चाय पीने के लिए। एंड फिर ओकारोन को पकड़ के उस रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहाँ पे मोमोयाशी काम कर रही होती है। एंड यहीं पे हो जाता है एपिसोड 6 एंड। नाउ ये एपिसोड कुछ ज्यादा खास था नहीं, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे करते खत्म। नाउ ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।